Welcome back to my YouTube channel. My name is Amrita Mishra and in today's video I'm gonna discuss LAT question paper of class 8. क्लास 8 का लर्नर अचीवमेंट टेस्ट हम एक क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है 2024 to 25 वाला पेपर, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 25 है। टाइम है आपका 2 hours and 30 minutes, ठीक है। एंड इसमें अपना डिटेल फिल करना है, अपना नाम देना है, अपनी क्लास देनी है, अपनी सेक्शन देना है, अपना रोल नंबर देना है, अपना स्कूल का नाम देना है, ठीक है। फिर इधर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए, इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये एमसीक्यूज टाइप आते हैं क्वेश्चन। सबसे वन है आपका लैंग्वेज, सेक्शन 1 है आपका लैंग्वेज। देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आएंगे इसमें। एक सेक्शन 1 आएगा, एक सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 1 में कौन कौन से होंगे? सारे लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। सेक्शन 2 में होंगे मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। सेक्शन 1 में अभी हम इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। सो ये वाला आपका चैप्टर 7 में आपने पढ़ा होगा। सो दिस मॉर्निंग अ कैट got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. The tree was wobbly. The tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play, this is. You wait and see. Okay? ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि what was mom concerned about? मॉम ने किस बारे में बताया था? तो द ट्री बीइंग वॉबली, ट्री वॉबली है, कैट इंजर्ड है, वो कि डैड फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, मतलब डैड पेड़ पे से गिर जाएंगे, या फिर वो बच्चा जो है वो कैट के साथ क्या खेल रहा है। सो मॉम इसमें बात करिए डैड फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। सो सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। द प्रेस्टिजियस अवार्ड acknowledged marks distinction in the field of medicine, ठीक है। अब इसमें आपको डिस्टिंक्शन का बहुत सारा मतलब निकलता है। इस फ्रेज में डिस्टिंक्शन का कहाँ क्या मतलब निकला है, इधर भी कुछ एग्जाम्पल है, तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। सो इधर पहले तो देख लो, अननॉलेज्ड मतलब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ और मार्क्स, ठीक है। सो इधर पढ़ते हैं, टेस्ट वाले की बात हो रही है, म्यूज़िक की बात हो रही है। म्यूज़िक जो डिस्टिंक्शन म्यूज़िक में आएगा, ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा, ठीक है। देन रिसीव्ड हाईएस्ट एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ये पढ़ाई के बारे में हो गया, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये तो बोल्ड कलर्स, कुछ कलर्स के बारे में, फोरग्राउंड बैकग्राउंड को ड्राइंग के बारे में। फिर ये कम्युनिकेशन, कुछ इन सब के बारे में। सो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चूज़ द करेक्ट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, इसमें से सबसे मतलब सेंटेंस आपको ढूंढना है। तो इट टेक्स डैश टू स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन इवन इफ़ यू स्टैंड अलोन। सो इसमें रेस्पेक्ट आएगा, करेज आएगा, फ्रीडम आएगा या ग्रेटिट्यूड आएगा, जो तो इसमें आपका करेज सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चूज़ द टेंस ऑफ द फॉलोइंग sentence. तो while I was studying for my final exam, my brother was playing his guitar in the next room, creating a lot of noise. So ये हो जाएगा आपका past continuous tense, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओके, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये है आपका वो चप्पल वाला कोई चैप्टर था, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स वाला। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with shaking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि why did Ravi drag Mridu to the backyard to drink milk from a coconut half shell, to fill the sand in the torn football, to question about the slipper, to show her the kitten. So आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, टू शो हर स्मॉल किटन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु चूज द फ्रेज विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वन। इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? शीना हैज़ ऑलवेज रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड हर ओल्डर
सिस्टर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, लुक्ड अप टू, लुक्ड विद इन, लुक्ड थ्रू या लुक्ड डाउन, डाउन ऑन, तो लुक्ड अप टू, ठीक है। देन चूज द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट द वर्ल्ड डैश एंड हाउ वुड यू गो अबाउट मेकिंग द चेंज, तो वॉट वुड इट बी, तो ये हो जाएगा वॉट वुड इट बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर अब हिंदी की बारी आती है। निम्नलिखित गद्यांश में लेखक नदी के बारे में बात कर रहा है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर चुनें, तो ये गद्यांश आप पढ़ लेंगे। फिर ये क्वेश्चन पूछा है, लेखक ने नदी की धारा की तुलना किससे की है, तो लेखक ने नदी की धारा की तुलना गोद से की है, ठीक है। देन अन्नदान का समास विग्रह कीजिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, अन्न का दान, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर चुनें, ठीक है। तो अब ये आप पढ़ेंगे, ये आप खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का अनुभव कैसा रहा, दुखद, भयावह, रोमांचक या निराशापूर्ण, तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा रोमांचक, ठीक है। देन समानार्थी शब्द युग्म चुनकर वाक्य पूरा करें। मनुष्य धन के माध्यम से डैश प्राप्त करना चाहता है, तो आप क्या लिख देंगे, अन्न जल या रोटी कपड़े या मान सम्मान या फिर सुख सुविधा, तो आप इसमें लिख देंगे कि वो मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसे सम्मान चाहिए, समाज में मान सम्मान चाहिए। देन किस वाक्य में निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ का उचित प्रयोग हुआ है। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है, शेर को देखकर अन्य जानवर डर से कांपने लगे, ये युद्ध का नाम सुनकर ही वीरों में जोश भर आता है, लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर अंग्रेज हैरान रह जाते हैं, या अपने पड़ोसी की उन्नति देखकर वह ईर्ष्या से जल जाती हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर चुने, तो ये वाला पद्यांश पढ़ेंगे। फिर कठपुतली के मन में क्या भाव है तो उसके मन में विद्रोह का भाव है, ठीक है। देन निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर चुने, तो ये इसको पढ़ेंगे। फिर है सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, तो ये है आपका संस्कृत, ठीक है। सज्जन व्यक्ति की तुलना वृक्ष से की गई है, क्यों की गई है ये आपको पता ही होगा। जैसे वृक्ष मतलब उसमें फल लगते हैं, वो खुद फल उगा, मतलब खुद तो नहीं बट उसमें खुद के फल लगते हैं, तो वो खुद नहीं खाता है, हमारे लिए छोड़ देता है। वैसे सज्जन व्यक्ति पैसा कमाए तो अपना नहीं यूज़ करके दान करे, ऐसा बोला गया है, इसलिए इस टाइप से थोड़ी तुलना की गई है वृक्ष से, ठीक है। देन अधोलिखित श्लोकें कस्य, ओके थोड़ा संस्कृत है, इसका मतलब ये है कि इसमें किसका वो दिखाया गया इम्पोर्टेंस किसका दिखाया गया है, तो इसमें आपको परिश्रम का इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। अधोलिखित में इसमें मतलब ऐसा पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, पुरुष को क्या आकर्षित करता है, तो क्या आकर्षित करता है, वाणी, बातें आकर्षित करती हैं, ठीक है। अधोलिखित अच्छा, इसको आपको संस्कृत में लिखना, टाइम आपने संस्कृत में लिखना सीखा ही होगा, सो 10:30 वादनम ये हो जाएगा आपका। सॉरी द्वादश, ये तो हो गया आपका 12 वाला 30, द्वादश 10:30 वादनम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित वाक्य, ओके इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपको दो लोगों की बात की है, रमा और लता, और ये लोग कहीं उपवन जाते हैं, मतलब जंगल जाते हैं, तो हम लोग हिंदी में कैसे बोलेंगे, रमा और लता, और संस्कृत में हम ऐसे बोलते हैं रमा लता च, हम लोग पहले उनका पूरा नाम लिख देते हैं, फिर चा बाद में लगाते हैं, चा मतलब और, तो इसका ऑप्शन नंबर सी
और साइड ये हो जाएगा। अब इसमें बोला इस टॉपिक को पढ़ के इसका मतलब इस टॉपिक का शीर्षक चुनिए। तो मतलब शीर्ष, हाँ ठीक है, तो इसका हो जाएगा एकता या शक्ति। ठीक है, फिर इसमें आप ददती लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि Rani is playing a game where a player needs to take balls from one basket and throw them in another basket from a distance. ठीक है, she will get 10 points for throwing one ball in the basket and lose 5 points if she fails to do the same. What would the score Rani if she puts 5 balls in the basket and drops 2 ball? ठीक है, इसमें ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर कोई खेला जा रहा है। ठीक है, कोई भी गेम खेला जा रहा है, उसमें ऐसा है कि अगर आप बास्केट में बॉल डाल देते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं डाल पाते तो आपका -5 हो जाएगा। तो वैसे ही रानी ने 5 बॉल्स डाल दिया, मतलब क्या हो जाएगा 5 × 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 × 10, और उसने 2 बॉल छोड़ दिए, मतलब सॉरी, हाँ 2 बॉल छोड़ दिए, मतलब 2 × 5। ठीक है, 2 × -5। ठीक है, सो ये 10 5 ज़ा 50, 5 मतलब 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। अब इनको आपको प्लस करना होगा, 50 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 - 10, 1 मिनट, ये हो जाएगा 50 - 10, जो कि हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो इसमें आपका 40 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निशा सेल्स हैंडमेड इयररिंग्स ऑन एन ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है, तो वो कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे इयररिंग्स सेल करती है, बेचती है। सी परचेज्ड रॉ मटेरियल्स फॉर 20 पेयर ऑफ इयररिंग्स फॉर ₹200। तो उसने 20 पेयर मंगवाए, जो कि इसको कितने पड़े, 200 के पड़े, ₹200। ठीक है, और उसने उसमें बीड्स भी मंगाई ₹300 की, सॉरी 30 के, फिर उसमें ग्लू भी लगाया जो कि ₹20 का था। ठीक है, ठीक है, शी सोल्ड ईच पेयर ऑफ इयररिंग्स फॉर ₹40। ठीक है, उसने से 20 इयररिंग्स जो मंगवाई, और ठीक है उसने 20 पेयर ऐसे मंगवाई। ठीक है, अब उसने एक पेयर ही ₹40 के सेल की, तो उसने कितने % का प्रॉफिट किया? तो देखिए थोड़ा लॉजिक, ये आपका 250 आ गया, इसको 200 + 30 + 20 करके, ठीक है 250 आ गया। ईच आपने कितने दिए थे? ईच आपने किए थे 12.5। ठीक है, 20 पेयर्स। ठीक है, अब आपको 20 पेयर्स मतलब 40 × 20 करना है। क्यों? क्योंकि आपने 20 पेयर्स बेचे हैं। ठीक है, तो अगर हम 40 × 20 करेंगे, 4 2 ज़ा 8 होता है, 0 2 0 मतलब 800, मतलब उसने उसका कॉस्ट प्राइस था 250, उसका सेलिंग प्राइस था 800। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि इनको अगर हम माइनस कर दें तो क्या करना है अभी आप, तो अगर हम 800 को 250 में से माइनस, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमेशा जितना आपको प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय CP × 100। तो अभी आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? अगर आप 800 में से 250 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? SP - CP। 800 में से 250 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 550। अब हम क्या करेंगे? 550 डिवाइडेड बाय, अभी आप क्या करना, 550 डिवाइडेड बाय 250 × 100 करेंगे। ये 1 0 से 1 0, ये 2 की टेबल से आएगा, ये 5 में से कट जाएगा,
ये हो जाएगा 110 और 110 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 220। 220% का उससे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन अ गार्डनर इज प्रिपेयरिंग टू कंस्ट्रक्ट अ डेकोरेटिव फेंस अराउंड अ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड। एक कोई ऐसा ट्रायंगुलर फ्लावर बेड है, ठीक है, ठीक है। टू साइड्स ऑफ द फ्लावर बेड आर इक्वल, टू साइड्स मतलब वो कैसा ट्राइंगल है, एसोसेलेस, मतलब उसकी टू साइड इक्वल है। वाइल द थर्ड साइड इज 14 यूनिट्स, मतलब उसका 14 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, उसका नाप है। द टोटल लेंथ टू बी फेंस्ड इज 44 यूनिट्स, मतलब टोटल लेंथ आपकी 44 यूनिट्स आएगी। टू इंश्योर ईच साइड ऑफ द फ्लावर बेड इज डेकोरेटेड डिफरेंटली द गार्डनर शुड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। अब उसको इनका और इनका साइड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन जो इधर क्रिएट हो रही है वो कौन सी इक्वेशन क्रिएट हो रही है वो इधर बताना है। तो दो साइड इक्वल हैं, प्लस करना है हमेशा, जितना भी हमारा पेरीमीटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सारी साइड्स प्लस करनी पड़ेंगी। तो 2x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दो साइड्स x थी, दो साइड सॉरी 1 मिनट, दो साइड x थी, दो साइड x थी और एक साइड 14 यूनिट्स थी, और फिर उसका टोटल आ रहा था 44। तो दो साइड मतलब 2x प्लस 14 इंटू सॉरी इज इक्वल्स टू 44। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यस। Then Amita is a photographer specialized in landscape photography. While setting up her camera to capture a scenic view, she notices two distinct angles created by the landscape features. One angle between the mountain peak and the slanted side measuring 60 degree, and another angle between the moon and the mountain base and this slanted side measuring 45 degree. What is the angle formed at the moon by the light falling on the bottom of the peak of the mountain, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बेसिकली बोला जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं, वन एंगल बिटवीन द मून एंड द माउंटेन पीक, मतलब यहाँ का बता रहा है वो, यहाँ का क्या बता रहा है, यहाँ 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और अनदर एंगल बिटवीन द मून एंड द माउंटेन बेस, मून एंड द माउंटेन बेस, मून एंड द माउंटेन बेस मतलब ये 45 डिग्री बता रहा है, ठीक है। अब वो हमसे यहाँ का एंगल पूछ रहे हैं, मतलब इतना घुमा फिरा के बोला है बट इतना पूछ रहा है वो। तो एज वी नो कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है ट्राइंगल का क्या कितना होता है, 180 डिग्री। अब 60 + 45 कितना होता है, 105, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 180 में से क्या करना है, हमें 180 में से हमें 105 को माइनस कर देना है, 180 में से हमें 105 को माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो मतलब कि यहाँ की जो वैल्यू है वो है 75 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्नेहा इज ऑर्गेनाइजिंग हर कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अब उसमें कोई मतलब उसके फेवरेट सॉन्ग्स हैं, एक गाना है 3 मिनट का, एक 4, एक 5, एक 5, एक 2, ठीक है। वो बोल रहा है कि उसका एवरेज टाइम निकालो। तो एवरेज टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें पहले इन सारे नंबर्स का पहले हमें सम करना होता है, पहले हमें उनका सम निकालना होता है और फिर उसे किससे डिवाइड कर देना होता है, जितना नंबर्स लिखा है, ठीक है, जितने नंबर्स। तो इनके सम क्या हो जाएंगे, 3 + 4 + 5 + 5 + 2, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 ओके 14 + 3 17, 17 + 2 19, ठीक है। तो इनका सम हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5। सो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.9। अब आप क्या करोगे,
अब आप 3.8 करोगे या 4 मिनट्स करोगे। तो देखो, हमेशा जो भी नंबर आता है अगर उससे बड़ा और उससे छोटा दोनों दिया हो तो हमें उससे बड़े पे हमेशा टिक करना होता है। अगर दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो आगे वाले से भी और पीछे वाले से भी, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो, अच्छा चलो मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता दूँ, ABC लिखा है, अब आपको B ऑप्शन में नहीं दिया है बट A और C दिया हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, तो आप C ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको दिया है A और D और आपका आ रहा है C आ रहा है, तो अब क्या आप A पे करोगे या D पे करोगे, तो ये C जो है ये D के पास में है तो आप D पे करोगे, ठीक है। और वहीं अगर आपको दिया होता B तो आप D पे करते या A पे करते, तब आप A पे करते, ठीक है, तब आप A पे करते, ठीक है। तो भी आपका 3.9 आया तो आपने किस पे किया, 4 मिनट्स पे, ठीक है। अब है द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट्स टू एन अम्यूज़मेंट पार्क इज़ डिफरेंट फॉर एडल्ट। अगर एडल्ट्स के लिए जो है वो कॉस्ट करता है टिकट 800 और चाइल्ड के लिए 500, और उस पूरे मतलब संडे में X एडल्ट्स आए और Y चिल्ड्रेंस आए, तो बताओ उन पूरे दिन उनका कितना उनका टोटल पैसा बना। तो आप क्या करोगे, 800X प्लस 500Y, तो 800X प्लस 500Y ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा मतलब ये पूरा इसके बारे में, फिगर के बारे में आपको पूरा बताया गया है, यहाँ पे डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है इसकी, और फिर पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर S प्लस R एंड Q प्लस P फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में ये पूरा आपको बताना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रनिंग एंड जॉगिंग पाथ। रनिंग एंड जॉगिंग पाथ ये वाला पाथ है, ठीक है, 1 मिनट। रनिंग एंड जॉगिंग पाथ ये वाला पाथ है, ठीक है। तो हम बेसिकली निकालने के लिए क्या करना होगा, अभी हम करेंगे 120, पहले तो हमें इसका एरिया फाइंड कर लेना है, 150 इंटू 250 करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 37500, और अब इनका एरिया फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120.5 इंटू 70.5, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा 8495, ठीक है, 8495 आ जाएगा उसका आंसर। लेकिन अभी आप क्या करना है, 8495, तो अभी आपको पेज 2 पेज 3 और पेज 4 मतलब इसको इंटू 4 कर देना, जो भी आपका आंसर आया उससे हमें क्या कर देना, इंटू 4, तो क्या आ जाएगा उसका आंसर, तो वो हो जाएगा आपका 33981। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देना है, मतलब क्या करना है आपको, 37500 में से किसको माइनस कर देना है, 33981 को। तो आपका कितना टोटल एरिया निकल आया जॉगिंग पाथ के लिए, 3519 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर A आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The given bar graph shows the number of players from different schools who participated in 2 games, ठीक है। ये गेम A है और ये गेम B है। What is the percentage of the total participants in game A from the schools to the total participants in game B। मतलब A को आपको डिवाइड करना है B से, और परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100। A में है, A मतलब ब्लैक वाला, तो 90 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 60, जो कि आपका आ जाएगा 370। अब आपको क्या करना है, 145 प्लस 105 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 95, जो कि आपका क्या आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 535, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड करना है और इंटू 100 कर देना है, जो कि आपका आ जाएगा 69, ठीक है। तो 69.15 दिख रहा है, इधर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब ये आपका साइंस शुरू है।
ठीक है। दी टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ 4 एडजेसेंट सिटीज़ एट द सेम टाइम। ठीक है, अब ये सब हर जगह का टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि विच ऑफ दिस पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड किस तरफ चलेगी फ्रॉम सी पी टू आर। तो पहले आप क्वेश्चन अभी देखिए, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन छोड़िए, अभी मेरी बात सुनिए। हमें क्या पता है कि विंड उसी तरफ चलती, जैसे कहीं पे गर्म हवा ज़्यादा है, कहीं पे ठंडी हवा ज़्यादा है, तो गर्म हवा जब इधर ज़्यादा हो जाती है वो ऊपर उड़ने लगती है, और ठंडी हवा जिधर ज़्यादा होती है वो, अब गर्म हवा जिधर है वहाँ गर्म हवा की स्पेस खाली हो गई, वो ऊपर चली गई, तो अब जिधर ठंडी हवा है वो उस तरफ भरने लगेगी अपने आप को, क्योंकि ठंडी हवा तो ऊपर जा नहीं रही, वो उधर ही भर रही, तो वो अपने आप को उधर भरने लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर गर्म है और इधर ठंडी हवा है। अब यहाँ पे जब गर्म हवा है तो वो ऊपर उड़ गई, और इधर ठंडी हवा ऊपर नहीं उड़ पाई और वो नीचे ही रह गई। ठीक है, अब वो इधर से इस तरफ चलने लगेगी। ठीक है, तभी उस तरफ चलने लगेगी। तो ये किस जगह से जा रही है, मतलब जिधर कम टेम्परेचर है उधर उस तरफ से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर जा रही है। बात ध्यान रखिए, कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये P to R, कम से ज़्यादा, मतलब पहला कम बाद का ज़्यादा नंबर होना चाहिए। P छोटा है क्या, 26, R R R तो इससे भी छोटा है, तो ये तो नहीं होगा। Q क्या है, Q है आपका 35, अब उससे बड़ा होना चाहिए S तो उससे भी छोटा है, नहीं होगा ये भी। फिर R 23 है, तो Q 35 है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, देन इसमें आपको पूरी इक्वेशन पढ़नी है और फिर आपको बताना है इसमें क्या हुआ। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं मतलब x प्लस वाटर इज इक्वल्स टू वाई। वाई क्या है, वाई है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है, ठीक है क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको बताना है, मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ वरना लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्लांट ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा जब उसे आयोडीन सोल्यूशन में रखा जाएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर तभी होता है जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, तो यहाँ डार्क में रखा जाएगा तब उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। बट अगर उसे धूप में रखेंगे तो उसे तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस X इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे एसिड, बेसिकली यहाँ पे है एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड HCl है, बेस इसमें से ढूंढना है। बेस हमेशा क्या होता है, वो टर्मरिक पेपर रेड कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि उषा वॉज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक ऑफ लेंथ 120 मीटर। अब आपको क्या है, मीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब आपको उसका स्पीड फाइंड करना है। सो इधर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड है, बट इधर आपका मीटर मिनट है इधर, तो आपको मिनट को भी सेकंड में करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब 120 डिवाइडेड बाई 60। एक जीरो से एक की जीरो कैंसल, 6 से 6 2 12। एक मिनट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हमें। उषा वॉज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, और वो दूसरे एंड पे पहुंचती है। पहले समझो, वो एक ट्रैक पे चल रही है, अब वो दूसरे एंड पे जब पहुंचती है तो वो 120 मीटर, मतलब एक ट्रैक का वो 120 मीटर कवर करती है, दूसरे ट्रैक का भी 120 मीटर, और 120 प्लस 120 होता है 240 डिवाइडेड बाई, और 60 सेकेंड में वो कंप्लीट कर लेती है। तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अब Shreya mixes X and Y. She brings a magnet near the mixture. The picture shows her observation. Which of these follow shows the same type of change that occurred in the mixing of X and Y? तो ये हो जाएगा ग्लोइंग ऑफ बल्ब। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कौन सी मतलब टाइप की सीड जल्दी डिस्पर्स हो जाती है बाय एनिमल्स, तो जिसमें हुक्स एंड स्पाइंस होते हैं। सीड 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि डायग्राम है राहुल की इमेज की, अगर वो अभी 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर वो अभी 4 मीटर दूर है। ठीक है,
अब वो 2 मीटर अगर वो आगे चला जाता है, इस मिरर से वो 2 मीटर आगे चला जाता है और वो राहुल इधर खड़ा हो जाएगा, तो उसकी इमेज उससे कितनी दूर है? 2 + 2 4 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास दृष्टि का, तो इसमें मतलब ऐसा बोला गया है कि कौन होता है जो एक बल्क में सामान खरीद लेता है फिर थोड़ा थोड़ा करके बेच देता है, तो वो हो जाता है होलसेलर। ठीक है, फिर ये क्या है? रॉक साइकिल है, तो एट विच पॉइंट इन द साइकिल डज द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑकर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे ये, अरे यार ये 2 वाले पे। ठीक है, फिर ये कोई इन्फॉर्मेशन है आपको दे रखी है, मैं जल्दी जल्दी से बस आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 7 में पढ़े होंगे तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी। ओके, इसमें ओके, इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, फिर है इसमें हो जाएगा डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक और इसके बाद। ओके, इसमें विच, इसको आप पढ़ लेंगे और इसमें बोला विच इशू इज हाईलाइटेड टू दी अबव कन्वर्सेशन, तो इसमें है डिवैल्यूएशन ऑफ वर्क। ठीक है, फिर लास्ट में ये है, इसमें हो जाएगा इसमें मुझे इसमें और इसमें कंफ्यूज़न है, तो आप मतलब घर जाके सर्च, मतलब आप एक बार इसको सर्च करके या फिर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे इसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। सो ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है। आपको मतलब एकदम मैं करेक्ट नहीं कह सकती, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये सही है कि ये वाला, क्योंकि इन दोनों में से मुझे कुछ लग रहा है। ठीक है, सो ये था आपकी LRT क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं सो थैंक्स।